राइट, नेक्स्ट, आगे 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 चलिए 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 प्लीज। राइट, तो 70% हमारे देश के अंदर ओबीज लोग हो रहे हैं। ओबीज का कहने का मतलब है, अच्छा सभी ने यहाँ पर कराड़ा स्केल इस्तेमाल किया कभी? जिसने नहीं किया हाथ खड़े करिए। मुझे पता लगा कि ऑफिस के अंदर भी कराड़ा स्केल है, आप खुद भी मंगवा सकते हैं। कराड़ा स्केल के अंदर नहीं किया, थोड़ा बहुत किया। राइट, अब मैं बताता हूं क्या चीज है। देखिए, आप पिछले कुछ 10 सालों से कहीं ना कहीं कुछ ना किसी आप एड्स देखते होंगे, वेट कम करिए, वेट कम करिए। और अलग अलग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या आता है, इसको बदल दो, रात का खाना बंद कर दो, दूध बंद कर दो, फलाना शुरू कर दो, डंगाना शुरू कर दो। वेट किसी का कम नहीं होता, वेट किसी का कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो है आपने चर्बी जमा करी है, उसको चर्बी को जमा होने में 10-15 साल लग गए। इमीडिएटली एक दिन में चर्बी तो नहीं जमती। तो जो भी आदमी पहले वेट लूज करता है, उसको समझना है कि ये चर्बी जो 10-15 साल में जमी है, वह एकदम खत्म नहीं होती है। इसको भी टाइम लगता है, इसका भी एक तरीका है। राइट, सुब्रत आगे करना प्लीज, पास और आगे, हाँ बस। अब जब हम मोटापे का इतना बड़ा जो टॉपिक है, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि हम ये मानते हैं सारी जीवन शैली की बीमारियों की जड़ मेदो रोग है, स्थौल्य है। इसे आयुर्वेद में स्थौल्य बोला गया, जो आदमी स्थूल हो जाता है, मेदो रोग है। जो आदमी सबसे पहले मोटा होता है, उसको सबसे पहले बीमारी दो लगती है, या उसको शुगर की बीमारी लगेगी, या उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, या ब्लड प्रेशर होगा, है कि नहीं? जो आदमी को मोटापा आ रहा है, आप समझ लो वो चलती फिरती बीमारियों का घर है। अगर आप अपना मोटापा थोड़ा कम रखेंगे, आप काफी बीमारियों से बचे रहेंगे। आप खुद देखिए, आप अभी कहीं पर भी बड़े से हॉस्पिटल चले जाओ, वहां पर डायबिटिक सेंटर्स के अंदर चले जाओ, या ब्लड प्रेशर वाले सेंटर में चले जाओ, आपको कोई श्रमिक, कोई लेबर नहीं दिखेगा वहां पर। उसको क्या बीमारी होनी है? उसको इन्फेक्शन होगी, उसको टीबी होगी। कभी कोई देखा है अपना पतले होने से मरता हो? नहीं, मोटापे से मरता है। श्रमिक कभी वैसे तकलीफ में नहीं आएगा जो हमारे लेबर से। आपने देखा है इस बात को? तो ये बहुतायत से होने वाली संदर्भ बीमारियां हैं, ये जो बहुतायत से होती है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो हाई कैलोरी फूड हमारे खानों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाई कैलोरी फूड क्या है? सुबह उठ के परोठे हो रहे हैं, सुबह उठ के आज छुट्टी का दिन है, चलो पूड़ी आलू हो जाए। तो हाई कैलोरी फूड इमीडिएटली आपको मोटापा जमा करता है। उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है हमारे घर से। अरे यार आजकल तो बिल्कुल ये मौसम इतना गर्मी वाला चल रहा है, तो पसीना आ रहा है, एक्सरसाइज कौन करे? राइट, लैक ऑफ स्लीप। जो आदमी सोता कम है, उसकी बॉडी साइकिल ऐसे इफेक्ट होती है कि बॉडी में चर्बी जमना होना शुरू हो जाती है। मैंने जब वेट लूज किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने 10:30 बजे अपना फोन ऐसे फेंकना शुरू किया, कि मेरे को, क्योंकि आदत बन चुकी थी। आई यूज्ड टू थ्रो अवे माय फोन लाइक दिस। पहले 3-4 दिन किया, फिर आदत बन गई, फिर फोन को साइड रख। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जिसने पतला होना है, रात को इंस्टाग्राम चलाने वाले, फेसबुक देखने वाले, यूट्यूब देखने वाले अपना फोन उठा के फेंको। ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बनता है। राइट, और मेडिकेशन इफेक्ट, थायराइड की किसी को प्रॉब्लम है, किसी ने कोई ऐसी गलत दवाइयां खा ली जिससे साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो ये बहुत सारे कारण बनते हैं। सुब्रत नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट 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 बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट। राइट, अब हम हर जगह देखते हैं कि सर पतले कैसे हो, पतले कैसे हो। मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब पतले होने की दवाई दे दो, जैसे वो चमत्कार है हर चीज। लोग ये नहीं, साइंस नहीं समझते। मैं आपको बहुत ही आज क्लियर कट फंडा, एक आसान फंडा बता देता हूं पतले होने का। पतले होने का के लिए जितना आपने पेट्रोल डाला अपने शरीर में, उससे ज्यादा आपने गाड़ी चलानी है। बस ये बात समझे आप? जितना आपने अपने शरीर में पेट्रोल डाला या डीजल डाला, उससे ज्यादा अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आप पतले होना शुरू हो जाओगे। मतलब आपके शरीर में, देखिए हम आगे जाके नेक्स्ट आगे चलने फास्ट फास्ट, इससे भी आगे, इससे भी आगे, नेक्स्ट, हाँ आगे चलो। राइट ना, अब हम क्या करते हैं? अब जब हुआ क्या, मैंने भी देखो, हमसे भी गलतियां डॉक्टर से कैसे कैसे हुई थी। जब मैंने वेट लूज करना शुरू किया, मुझे एक फंडा पता था कि जितना मैंने अंदर डालना है, उससे ज्यादा मैंने खर्च करना है। मैंने करना शुरू कर दिया। कैसे? मैंने प्रोपोर्शन साइज कम कर दिया,
राइट। उसके बाद एक्सरसाइज ज्यादा स्टार्ट कर दी। ये कोविड की बातें हमारी, वो शाम की ओपीडी तो होती नहीं थी, इसलिए हम भागते रहते थे, राइट। तो हमने उससे खर्च करना, लेकिन उससे हुआ क्या, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आना शुरू हो गई। जितने पदार्थ मेरे को चाहिए थे वो मैंने इग्नोर किए। मैं खुद की अपनी कहानी सुना रहा हूँ, वो मैंने इग्नोर किए। तो पतलापन, उससे क्या हुआ कि हमारे स्किन के ऊपर चेंजेस आना शुरू। अभी भी देखोगे कि मेरे यहाँ पर हल्का सा देयर आर स्मॉल डिंपल्स है, राइट। तो ओनली बिकॉज की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, और ये सबसे बड़ा कारण आया। लेकिन कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिससे कैलोरी कम हो, कैलोरी कम हो लेकिन न्यूट्रिशन पूरा मिले, वही चीज आपके मेदो रोग को खत्म करेगी, राइट। आप इस बात को समझिए कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल बढ़िया हो, राइट, उससे एवरेज ज्यादा निकले। बात को समझ रहे हैं? तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो लेकिन आप पतले, कैलोरी कम हो, तो उससे आप पतले होना शुरू हो जाओगे, राइट। अब बहुत से लोग आपको बोलेंगे डॉक्टर साहब और कैसे पतले हो, कहते हैं जी रात को कर्क बंद कर दो, कोई कहता है रात का खाना मत खाओ, कोई कहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दो। तो कहीं ना कोई समस्याएं आती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबको पता है, आजकल नया चलन शुरू हुआ है कि 12 से 14 घंटे का आपने खाना ही नहीं खाना। कि अगर आप रात को 8 बजे खाना खा लेते हो तो अगले दिन आपने सुबह को 10 बजे से पहले नाश्ता नहीं करना। ऐसे भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे समस्या क्या आ रही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो रही है। अगर वो पूरा ना करें तो प्रॉब्लम बड़ी होती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप जो आपने उठाना है वह है धारण करना, संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करना कि मैंने पतला होना है। जब तक मन में रोशनी नहीं उठेगी तो भगवान भी आपकी कुछ नहीं आपको बचा सकता। मन में रोशनी उठाना बहुत जरूरी है, राइट। मेरी बात समझ रहे हो? हमारे बहुत लोग आते हैं, डॉक्टर पतला कर दो, करना कुछ ना पड़े, मैं बेड पे बैठा रहूं, बस मैं पतला हो जाऊं। ऐसे नहीं हो सकता। मन में जब तक दृढ़ शक्ति ना हो, मन में आपको पता है कि मेरे साथ गड़बड़ हो रही है, मेरे घर के अंदर शुगर का मरीज बैठा है, मेरे पिताजी को ब्लड प्रेशर भी है, मुझे भी हो सकता है, वही आपको हिलाएगा, झकझोरेगा। मेरे अंदर मन में मेरे मन में रोशनी कैसे आई? मैं 105-106 किलो का था, हर जगह जाता था बोलने के लिए, लाइफस्टाइल खुद का लाइफ खराब हुआ था, राइट। तो लेकिन जब मेरी रिपोर्ट आई, मैं हिल गया कि ये तो काम खराब हो रहा है। मैंने दृढ़ संकल्प किया, मैंने बिना गोली खाए जीवन को व्यतीत करना है, बिना टैबलेट खाए मैंने जीवन को व्यतीत करना है। मैंने टैबलेट नहीं खानी, मैंने कोई दवाई नहीं खानी, और वो दिन है, आज का दिन है, नो, कोई टैबलेट नहीं, ऑल ब्लड टेस्ट नॉर्मल। तो ये दृढ़ संकल्प पहला आता, दृढ़ संकल्प। दूसरा, अपने शरीर को पहचानना, अपने शरीर को पहचानना, क्योंकि हर शरीर अलग अलग बना हुआ है। ये मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं, आपको भी आपके कन्नड़ा स्किल की मैं आपकी बात समझाऊंगा कैसे। किसी के शरीर में फैट का कंटेंट ज्यादा है, किसी के शरीर में फैट का कंटेंट कम है, किसी के शरीर में मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, किसी के शरीर में मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है। हर वो नॉर्मल ही है, वो बंदा कोई खराब नहीं है, हर बंदा अपने शरीर में नॉर्मल होता है। इसको पहचानने का तरीका क्या है आपको सुनना, मैंने हमेशा जाके मैं आपको इससे बात बता रहा हूं कि अपने शरीर को पहचानिए। हमारे आयुर्वेद में 3 दोष बोले गए हैं, वात, पित्त और कफ। वायु, गर्मी, पित्त, और कफ जो कैटाबॉलिज्म, जो वृद्धि का कारण बनता है कि नहीं? सबने वात, पित्त, कफ तो सुना होगा, सुना ना उधर, राइट ना। हर आदमी के शरीर में वात, पित्त, कफ थोड़ा कम ज्यादा होता है, वो वैसा ही शरीर के संगठन वाला बन जाता है। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, सपोज कर लो सामने क्रिकेट मैच चल रहा है और आपको आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए, उसी टाइम लाइट चले जाती है, तो जो वायु वाला बंदा होएगा वो उठ के हाय तो है, पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं क्या होएगा अगले बॉल पर, पता नहीं घबराहट बेचैनी का मारा हुआ, राइट, वो वायु का बंदा है। पित्त वाला खड़ा होएगा, वो गालियां निकालना शुरू कर देगा, इसकी ऐसे की तरह, इसकी ऐसे की तरह, इसकी बिजली विभाग को मार डालो पागलों को, गर्मी लिया वाला बंदा। कफ वाला बंदा बैठा रहेगा, उठेगा, वेट करेगा लाइट आने की, ठीक है ना। हाँ, बहुत होते लोग, वो कफ वाले होते, जैसे वाजपेयी जी थे हमारे, कफ के तरह। तो जो कफ वाले लोग हैं उनके अंदर जो सबक्यूटेनियस फैट है
जो ऑलरेडी विसरल फैट है वो ज्यादा रहता है मात्रा में, राइट। और जो वात वाला बंदा है वो अगर घी भी खा ले मोटा नहीं होता। बात समझ रहे हो? कफ वाला बंदा पानी भी पीता है मोटा होना शुरू हो जाता है, राइट। लेकिन वात वाला बंदा, वायु वाला बंदा जितना मर्जी खा ले हमेशा आपको स्लिम ट्रिम नजर आएगा। लेकिन वो लगता है तू तो बड़ा स्लिम ट्रिम लग रहा है, हमेशा उस वात वाले बंदे को पूछो। लेकिन उसके मानसिक लेवल को भी चेक करो, वो हमेशा कितना स्ट्रेस रहता है, कितना एंजाइटी में रहता है। ये हर चीज में एक कोई ना कोई प्रो और कोई ना कोई कॉन जरूर होता है। किसी ना किसी शरीर में कमी, कोई हर शरीर अपने तरीके से नॉर्मल होता है। और जो कराड़ा स्केल है जिसके अंदर हम आपकी बीएमआई, आपका बीएमआई मतलब आपके शरीर के अंदर जो आपका मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो कैसा चल रहा है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपका मेटाबॉलिक इंडेक्स 25 से कम है, 25 से कम है तो आप नॉर्मल हैं। आजकल वैसे 23 तक कर दिया है, बड़ा 25 लगाकर चलो, मुश्किल हो जाता है 23 तक पहुंचना, राइट। तो अगर आपका बीएमआई 25 से कम आता है कराड़ा स्केल पे, आप चेक करोगे तो आप नॉर्मल हो। 25 से ज्यादा आए तो आप ओवरवेट हो। ओवरवेट में भी घबराने की इतनी बात नहीं है, बट अगर आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो यही ओवरवेट जल्दी फिर ओबेसिटी, मोटापे के अंदर बदल जाता है। फिर आता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको पहचानना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि पूरे दिन में अगर आप कोई काम ना करो तो आप कितनी कैलोरी बर्न करोगे। वेरी सिंपल, राइट। बहुत लोग कहते हैं कि सर ये कैलोरी काउंट करना बहुत बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? है कि नहीं? हम एक फुल्का खाएं तो इतनी कैलोरी होगी, एक कटोरी दही के साथ ले ली, एक हमने पनीर के साथ एक सब्जी खा ली, एक दाल खा ली, राइट। तो ये कैलोरी काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको फंडा बता रहा हूं, बहुत आसान फंडा है कि जितना आपने बर्न करना है, जितना आप बर्न कर रहे हो वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो जब हम बीएमआर की बात कर रहा हूं, जो आदमी 40-45 साल के आसपास है वो अगर सुबह से शाम कोई काम ना करे, लेटा रहे बिस्तर पर, तब भी वो 1500 से 1700 कैलोरी बर्न करता है। 1500 से 1700 कैलोरी बर्न करेगा, राइट। इसका मतलब, और वो अगर थोड़ा बहुत काम करे, ऑफिस जाता है, चलता फिरता है, घर के किचन में कोई ना कोई काम कर रही है लेडीज, तो आप दिन के अंदर आप कहीं ना कहीं 2000 कैलोरी के आसपास बर्न करते हो। लेकिन यही अगर आप 2500-3000 कैलोरी खाना शुरू कर दो तो पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। फंडा क्या है? इससे कम कैलोरी हम खाएं लेकिन न्यूट्रिशन पूरा रहे। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट चलिए। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखिए, जो 3 महीने का समय यहां पर बोला गया है, और 3 महीने ही से, क्योंकि मैंने जो इतना वेट लूज 3 महीने में किया वो इस करके हमारे बॉडी में हर चीज ना 120 से लेके 150 दिन के आसपास नवीनीकरण होता है। जो हमारे खून के सेल्स है वो भी 120 दिन के बाद रीजनरेट होते हैं। जो हमारी स्किन है वो भी 90 दिन के बाद रीजनरेट होती है। आपके पास ड्राई स्किन निकलती है ना, वो स्किन रीजनरेट हो रही है। सांप भी अगर अपनी जो स्किन छोड़ता है वो भी कुछ समय के बाद छोड़ता है। इसका मतलब आपका पूरा एक संगठन जो आप अभी हो वो 3 महीने के बाद नहीं हो। नए दौर से आपकी स्किन आई है, नए दौर से आपके स्किन के मसल्स आए, इवन जो आपके शरीर में चलने वाला खून भी है वो भी नया है, राइट। इसलिए हम 3 महीने की शुगर भी चेक कराते हैं, क्योंकि 3 महीने आपका कैसा गंद खाया, क्या खान पान रहा आपका, वो सारा पता लग जाता है। सो 90 डेज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही सरल भी है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन में दृढ़ संकल्प करना होगा। तो वो कैसे है, राइट? व्हाट मोदी के टेल्स यू इज कि आप सबसे पहले एक अपना जिन लोगों को वेट लूज करना है, राइट, राइट, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स है? हमारे पास है पहले तो शेप शिफ्ट का प्रोटीन पाउडर, फिर मील रिप्लेसमेंट, देन इज फैट बर्नर कैप्सूल और एक चाय। सिंपल, इसको याद रखो, राइट। तो हम क्या कहते हैं कि सुबह सुबह उठो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सुबह सुबह जो आप चाय पीते हो उसकी जगह ये चाय कंज्यूम करो, राइट। चाय के अंदर शुंठी है, शुंठी
हम हिंदी में सोंठ को कहते हैं, राइट। तो सोंठ जो है वह हमारे पेट की अग्नि को प्रदीप्त करता है, राइट। सबको अदरक वाली चाय पसंद है, लेकिन उसके फायदे नहीं पता। अदरक जो है वो बेसिकली हमारे अग्नि को प्रदीप्त करता है। जो हमारी पेट की पाचन की अग्नि बढ़ेगी, हमारा टिश्यू का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी फास्ट होएगा, और जब टिश्यू का मेटाबॉलिज्म फास्ट होएगा हम ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। वेरी सिंपल, राइट। नाउ गार्सिनिया कंबोजा, गार्सिनिया कंबोजा कहते हैं कोकम को। कोकम सबने सुना है? कोकम के पेड़ आसपास लगे होते हैं। आप थोड़ा सा आगे गुजरात महाराष्ट्र साइड चले जाइए तो कोकम के वहां पर वो जूस बना के लोग अपने घरों के अंदर देते हैं। कोकम तासीर का ठंडा होता है, राइट। और सबसे बड़ी बात, जो कोकम है वह आपके एपेटाइट सेंटर को सप्रेस कर देता है। इंडिया से अगर हजारों करोड़ों का जो एक्सपोर्ट हो रहा है ओबेसिटी के ऊपर, उसमें से कोकम है, कोकम जा रहा है। ये इमीडिएट आप हल्का सा भी अगर आप कोकम सुबह सुबह खाली पेट ले लेते हैं, राइट, तो आपको सारी देर कम भूख लगती है, क्योंकि जो एक आपकी ब्रेन के अंदर ना आपके हंगर एक सेंटर होता है जहां से आपको बताता है कि वो भूख कितनी है, खाने का मन कर रहा है नहीं कर रहा। जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनका वो सेंटर काम करना बंद कर देता है, फिर स्ट्रेस ईटिंग शुरू होती है। आज आइसक्रीम भी खाने का मन कर रहा है, आज से गोलगप्पे खाने का मन भी कर रहा है, आज है छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो जो कोकम है आपके एपेटाइट सेंटर को रेगुलेट करता है, राइट। उसके बाद फिर जिंजर एक्सट्रैक्ट की मैं बात कर रहा था, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, पेपराइन एक्सट्रैक्ट, बूस्ट मेटाबॉलिज्म। जो हमारी काली मिर्च होती है पेपराइन वहां से निकलती है, राइट। नेक्स्ट वापस फैट बर्नर, जो मेटाबॉलिक हमारा फैट बर्नर कैप्सूल है, इसके आगे चलना है, राइट। नेक्स्ट 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 आगे बस अपना प्रोटीन रिच शेक पे वापस लो ना। हम स्पेसिफिकली होता क्या है जब हम अपना फैट लूज करना चाहते हैं कि यार डॉक्टर ने कहा है या तो पोर्शन कम कर दो या फिर रात का खाना स्किप कर दो। ये सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल। भूख लगती रहती है, और जो आदमी रात का खाना एक बार स्किप करना शुरू कर देना, 3-4 दिन नींद नहीं आती उसको। ऐसा है कि नहीं? मैम आदत होगी ना आपको, वो अच्छी बात है। बट रात का खाना जो आप जेंट्स से पूछो, तो रात में पूछो सी आज के वेरी एक रोटी खा तो रहे हो ना सर। रोटी की प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। हम रोटी कंपेयर करते हैं सर, मैं तो एक रोटी खाता हूँ, हमारे दादे परदादे 6 रोटियां खाते थे। वो कनक बदल चुकी है, वो कनक वो नहीं रही। आप एक चपाती उस टाइम की 6 चपातियों के बराबर है। तभी करके पुराने समय में लोग 6-6 रोटियां खाते थे। कभी पेट फूला किसी का? आज एक रोटी खाते हो पेट फूलना शुरू हो जाता है, होता कि नहीं? क्योंकि कनक का स्वरूप बदल गया। ये सारे जीएमओ सीड्स हैं। पंजाब जो कनक निकाल रहा है सबसे घटिया कनक निकाल रहा है। आज के लोग सारे मध्य प्रदेशी कनक खाते हैं, वो भी जीएमओ है। तो अब धीरे धीरे आने वाले 5 साल का देखोगे कि देसी कनक मार्केट में वापस आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां सर सब एक बारी। तो जो प्रोटीन, जो मील रिप्लेसमेंट है, व्हाट इट सेज इज कि आप उसको, या तो मैं बात कर रहा था कि अब पेट को हमने भरे कैसे। हम ऐसी चीज खाएं जिससे पेट भी भरा रहे, कैलोरी भी कम जाए, न्यूट्रिशन भी पूरा मिल जाए और वेट भी कम होना शुरू हो जाए। तो कोई भी साइंस ये कहती है कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। स्पेसिफिकली राजस्थान जैसा जो एरिया है, हमारा पूरा इंडिया ही आप ले लीजिए अगर, तो ये 70% वेजिटेरियन है। प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी वेजिटेरियन हैं, जो कि ना तो कोई मीट खाते हैं या ना एग लेते हैं, उन सब में 2 चीजों की कमी हमेशा रहती है। एक है प्रोटीन की, दूसरा है विटामिन B12 की, राइट। प्रोटीन की कमी अगर आप में रहेगी तो कभी आज दर्दें हो रही है, कभी वहां दर्दें हो रही हैं, आपकी लॉन्गेविटी पे भी उतना फर्क पड़ता है। डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर साहब ना मैंने कभी मीट को हाथ लगाया है, ना कभी दारू को हाथ लगाया है, ना कभी अंडे को हाथ लगाया है, पता नहीं वो तकलीफें क्यों शुरू हो गई हैं। सोच देखी लोगों की, सोच वो ये नहीं देखते कि कहां पर आपको कैसे पूर्ति करनी चीजों की, वो नहीं देखते। उनको लगता है कि अगर मैं ये नहीं खा रहा तो मैं धर्म कर्म में सबसे ऊपर हूं। ऐसा नहीं है। शरीर सबसे बड़ा मंदिर है, शरीर की देखभाल करना आपको आना चाहिए। यदि आप
मीट नहीं खा रहे तो प्रोटीन की मात्रा कहीं ना कहीं से पूरा तो करना पड़ेगा। या तो हम दालों से पूरा करेंगे, या हम पनीर से पूरा करेंगे, या हम छोलों से पूरा करेंगे, राइट, या हम दूध से पूरा करेंगे, है कि नहीं? दूध की सुटेबिलिटी कम होती जा रही है, पनीर आप हर रोज खा नहीं सकते, दाल खाने से गैस पड़ती किसी को, राइट? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है कि नहीं? इसका मतलब प्रोटीन का सप्लीमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से होना चाहिए। तो जो मील रिप्लेसमेंट है, मील रिप्लेसमेंट इन्होंने ये बोला है कि आप दूध में, या अगर आपको दूध सूट नहीं करता तो आप पानी के अंदर भी मील रिप्लेसमेंट का एक स्कूप, साथ में इनका ऑल प्लांट जो प्रोटीन पाउडर है उसको मिक्स करके आप एक मील को रिप्लेस कर दीजिए। सुबह अगर आपने नाश्ता करना है, नाश्ते की जगह एक गिलास को अगर आप लेंगे तो आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। हर आदमी को जो 40 साल के आसपास होता है, जितना उसका वेट है, ये मोटा मोटा याद रख लो, जितना आपका वेट है, जितना आपका भार है, उतना प्रोटीन आपको चाहिए। अगर आप 80 किलो के हो तो रोज का 80 ग्राम प्रोटीन खाना है, वेरी सिंपल। अगर आप 60 किलो के हो तो रोज का 60 ग्राम प्रोटीन अंदर जाना चाहिए। और एक बात और, जितना प्रोटीन आपका शरीर में होगा उतना आपका लीन मसल मास कहते हैं, जो हमारे स्केलेटल मसल के अंदर होता है, जो हमारे रिब्स में, हमारे पसलियों के अंदर जो मास होता है उसे हम लीन मसल मास कहते हैं। आदमी के शरीर में जितना लीन मसल मास होगा वो उतना ही लंबा जिएगा, सिंपल सी बात है, उसको उतनी बीमारियां कम होंगी। जितना लीन मसल मास कम होगा उतनी बीमारी सबसे पहले ग्रसित होएगा, राइट? तो यदि आपको वेट लूज करना है तो मील रिप्लेसमेंट जो है, जो कि सोया प्रोटीन से बना हुआ है, राइट, व्हीट प्रोटीन से बना हुआ है, इसको आप सुबह नाश्ते के टाइम लीजिए, दोपहर को पूरा मील लीजिए। मील के अंदर आपकी चपाती भी आ गई, आटा भी आ गया, दाल भी आ गई, सब्जी भी आ गई। ये चीजें खाना भी उतना ही जरूरी है। जो नेचुरल चीजों से जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता, ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है, राइट? तो आप एक मील रिप्लेसमेंट के अंदर आप दूध में ले लीजिए, पानी में ले लीजिए, इसको आप मिक्स करें, साथ में 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर का भी मिक्स करना है आपने। ये बहुत जरूरी है। अकेला मील रिप्लेसमेंट शेक अकेला ऐसे नहीं बनेगा, प्रोटीन पाउडर को भी मिक्स करना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप प्रोटीन पाउडर मिक्स नहीं करोगे, प्रोटीन का सबसे बड़ा काम क्या है? आप जैसे ही प्रोटीन खाओगे आपको पेट भरा भरा लगेगा, उसके कम से कम 3 घंटे तक भूख नहीं लगती आदमी को। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की जो पाचन है वो धीरे धीरे होता है, फैट से ज्यादा भी धीरे होता है। आप फल खाते हैं जल्दी पच जाता है कि नहीं? अगर आप घी पिएंगे उसको थोड़ा और टाइम लगेगा पचने में, लेकिन अगर आप प्रोटीन खाएंगे उसको घी से भी ज्यादा टाइम लगेगा पचने में, राइट? क्योंकि शरीर पहले कार्बोहाइड्रेट्स पचाता है, फिर फैट पचाता है, फिर प्रोटीन पचाता है। ये बॉडी का बेसिक फंडा है, राइट? तो हमने ऐसी चीज खानी है जिससे हमें पूरे दिन भूख ना लगे, और वो प्रोटीन सबसे बड़ा काम करता है, राइट? और ये प्रोटीन पर्सनली अब मैं 40 क्रॉस कर गया हूं, अब मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है, राइट? नाउ इट इज अप टू यू टू आल्सो इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट। और बिलीव करो, मैं अपने आप को, पता क्या, हम भी डॉक्टर भी इंसान है, गलतियां करते थे। मुझे लगता था मुझे प्रोटीन की क्या नीड है, मैं नॉनवेज में थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, मैं दूध भी ले लेता हूँ, पंजाब के अंदर दूध आम चलता है, बहुत लेते हैं, तो मुझे प्रोटीन की क्या नीड है। बट मेरी एक्सरसाइज जब मैंने करना शुरू किया, बिकॉज एक्टिव लाइफ चल रहा बहुत ज्यादा, कभी यहाँ जा रहे कभी वहां जा रहे, टू मच एक्टिविटी करके मेरे मसल्स में दर्द शुरू हो गई, कभी जोड़ों में दर्द हो रही है, कभी पीछे दर्द हो रही है। जैसे ही मैंने रियलाइज किया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आई रियलाइज कि मेरे मसल्स टूट रहे हैं। लेडीज आती है ना, इनके 40 साल के आसपास मसल्स में दर्द हो रही है, पसलियों में दर्द हो रही है, डॉक्टर साहब उठने का मन नहीं कर रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं? दैट मींस आपकी मसल्स टूट रही हैं। और बात को मानिए, जब आपकी मांसपेशियां बिखरना शुरू होती हैं तो शरीर में जहर पड़ना शुरू होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ता है शरीर में, और जब एसिड बढ़ता है शरीर में तो कैंसर की समस्या सबसे पहले आके खड़ी होती है। बहुत जरूरी है, इसलिए प्रोटीन का लेना उतना ही आवश्यक है। यदि आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, कोई मायने नहीं रखता, आपके लिए प्रोटीन लेना उतना ही आवश्यक है, राइट?
तो जिन्होंने वेट लूज करना है उनके लिए 2 मील्स को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। 2 मील्स को रिप्लेस मतलब आज ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर दिया मील रिप्लेसमेंट शेक से, और रात का डिनर हमने रिप्लेस कर दिया, राइट। सुबह की चाय हमने फैट बर्नर चाय से ले ली, और जो शाम को चाय है वो भी हमने रिपीट कर दी। बल्कि मोदी के कहते हैं, बट मैं ये कहता हूं कि आप चाय को 3 बार भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जिन लोगों को एसिडिटी नहीं रहती है, जिन लोगों को पित्त स्वभाव के नहीं है, पचा लेते हैं, दे कैन टेक वार्म वाटर। इटसेल्फ वार्म वाटर इटसेल्फ फैट को डाइजेस्ट करता है। जो गर्म पानी होता है उसका सरफेस टेंशन कम होती है, वो और जल्दी फैट को डाइजेस्ट करता है, राइट। तो 1 कैप्सूल सुबह खाली पेट, 1 कैप्सूल शाम, राइट। 2 मील्स को हमने रिप्लेस कर दिया, ब्रेकफास्ट और डिनर। दोपहर को हमने प्रॉपर मील ले लिया। अगर आप ये 90 डेज लगातार करेंगे, अगर आप ये 90 डेज लगातार करेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, यू विल डेफिनेटली लूज वेट, डेफिनेटली लूज वेट। क्योंकि कैलोरी तो गई नहीं अंदर, कैलोरी बहुत कम गई। आप काम अपना सारा का सारा कर रहे हो। लेडीज सुबह उठती है, घर बार संभालना, बच्चों को संभालना, अपने पति को भी संभालना, फिर पति को डांटना, ये एनर्जी यूज होती है इसमें ताकत लगती है, आसान नहीं है, राइट। तो ये सारे के सारे काम करने के लिए आपको ताकत चाहिए, कैलोरी चाहिए, वो खर्च हो रही है। जिन लोगों को वेट मेंटेन करना है, ये भी लोग आते हैं। अब यहाँ पर हर बंदा आपको मोटा बंदा नहीं मिलेगा, कई लोग आपको वेट मेंटेन करने भी मिलेंगे। तो उसका एक रेजिमेंट बहुत आसान है कि एक ही डाइट को रिप्लेस करना, रिप्लेस ओनली 1 मील। या तो सुबह नाश्ते रिप्लेस कर लो, या रात का खाना रिप्लेस कर लो। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी डाइट रिप्लेसमेंट, ये जो मील रिप्लेसमेंट जो शेक है, ये विद प्रोबायोटिक है। अब आपको एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूं। प्रोटीन कई बार किसी लोगों को, कईयों को कॉन्स्टिपेशन करता है, यस और नो, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप साथ में प्रोबायोटिक लेते रहो, प्रोबायोटिक मतलब आपके आंतड़ियों के अंदर गंदा और अच्छा बैक्टीरिया रहता है, रहता है कि नहीं रहता, राइट। तो जैसा आपके शरीर का संगठन है, आंतड़ियों का संगठन है, और आप अब तो आने वाली रिसर्चेस ये बता रही हैं कि अगर आपके आंतड़ियों में बैक्टीरिया कैसे कैसे पनप रहे हैं, वही आने वाली बीमारियों का संकेत है। अभी पीछे पता लगा है कि पार्किंसन जो कभी लोगों का एक अपना होता है, उसमें भी कट का जो बैक्टीरिया, आंतड़ियों का बैक्टीरिया ही कारणदायक है। आयुर्वेद हजारों सालों से कह रहा था, सर्व रोगो मंद अग्नि भवति, सारे के सारे रोग पेट से शुरू होते हैं। सो पेट का सही रखना बहुत जरूरी है, और प्रोबायोटिक उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, राइट। और इसके साथ साथ अगर मैं एक झूठ लूं तो आपको अपनी डाइट में स्पेसिफिकली, ये मैंने देखा है, जयपुर से नीचे अगर आप चले जाओ, वहां पे लोग अभी बचे हुए हैं। हमारे खाने से छाछ खत्म होती जा रही है, हमारी जो थाल है रोटी की, उससे छाछ खत्म होती जा रही है। जो छाछ है, बहुत से लोग समझते नहीं है, यहाँ पर समझते हैं हमारे पंजाब में तो खत्म ही हो गया। हमारे पंजाब में ना अब जो दही की लस्सी है वो ज्यादा प्रचलित हो गई है, लेकिन छाछ है वो हम मक्खन निकाली हुई जो लस्सी है उसको हम छाछ कहते हैं। लोग भी, बहुत से यंग जनरेशन वाले बच्चे बैठे यहाँ पर, कोई यही भी फर्क नहीं बताएगा कि लस्सी और छाछ में अंतर क्या है, राइट। तो लस्सी, जो लस्सी है वो बेसिकली फुल ऑफ फैट होती है, क्योंकि उसमें दही भी है, दही में फैट भी है, दही में कार्बोहाइड्रेट्स भी, दही में प्रोटीन भी है। छाछ इज ओनली एंड ओनली प्रोटीन एंड वेरी गुड प्रोबायोटिक। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप मील रिप्लेसमेंट डाइट ले रहे हैं तो छाछ को साथ भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, प्रोबायोटिक्स और बेटर चले गए, राइट। तो जिन लोगों को सब थोड़ी बहुत समस्या रहती है कि छाछ बढ़ाइए, छाछ बढ़ेगी तो हेल्थ भी बढ़ेगी। मैं क्वेश्चन सारे दूंगा, सारे क्वेश्चन अभी ले लो क्वेश्चन। मैम लेडीज तो भूलती नहीं है कोई चीज, ये तो आप याद रखें। जो मर्जी हो, 10 साल मेरी शादी को हो गए, मैं पता नहीं मेरी वाइफ कहां से कौन सी पुरानी चीज ले आती है सामने, ये लेडीज को भूलना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट कोई बात, मैं डेफिनेटली फर्स्ट, यू विल बी द फर्स्ट वन आई विल से पूछूंगा सर। तो
जब हम मील की बात कर रहे हैं, मैं मील की इंपॉर्टेंस कह रहा हूं कि जब आपने वेट मैनेजमेंट करना है तो जो बीच का खाना है उसको मिस ना करें, राइट। नेक्स्ट ना, अब इसके बाद हमने दृढ़ संकल्प भी कर लिया, हमने अपने खाने को भी सेट कर लिया, लेकिन मूवमेंट नहीं भूलनी है। मैं हर आदमी ना अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करता है, कोई फंडा कोई इसमें वो नहीं है। किसी को सुबह की सैर बहुत अच्छी लगती है, किसी को रात की सैर बहुत अच्छी लगती है, राइट। बट मेरा ये कहना है कि सैर के साथ साथ आप 10-15 मिनट के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब अगर आप रबर बैंड ले आओ, भी एक नॉर्मल एक रबर बैंड मिलता है, उसको बैठे बैठे ऐसे खींचते रहो, राइट। पैरों से लेके ऐसे करते रहो, पैरों से दबा के ऐसे करते रहो, उससे फैट और फास्ट लूज होएगा। क्यों? क्योंकि जो मसल्स हैं, जब हमारी मसल्स काम करना शुरू करती है तो जो आसपास की चर्बी है सबसे पहले वो खत्म होना शुरू होती है। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो बहुत जरूरी है। या तो आप कोई स्पोर्ट्स खेलें, या तो आप एरोबिक्स कर लें, बट इन सबसे बेहतर जो मैं आपको बोलूंगा वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोग जो वायु प्रकृति के हैं, आपको मैंने बात करी थी ना वायु प्रकृति वाले लोग, उनके लिए स्पेसिफिकली ऐड करूंगा, आप योग और प्राणायाम जरूर करें। क्योंकि प्राणायाम अगर आप फास्ट ब्रीदिंग करते हो, फास्ट ब्रीदिंग से भी आपकी हाइपरवेंटिलेशन होती है, सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, फैट और बर्न होता है। मैं रोज सुबह उठ के जाने से पहले जब मैंने वेट लूज किया था, मैंने स्पेसिफिकली अपना शरीर पहचान के मैंने अपने अंदर रोज मैं 100-150 कपालभाति करके जाता था, अनुलोम विलोम करके जाता था, राइट। इससे बहुत अच्छा मिलता है और आपका स्ट्रेस कवर अप रहता है। स्ट्रेस कम रहेगा तो कॉर्टिसोल भी और बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, नाउ बिल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट। ये भी बहुत बढ़िया चीज है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप वेट लॉस की जर्नी पर जाते हो ना, तो मन तो करता है किसी से बात करें, मन तो करता है किसी से डिस्कस करें। तो आपके पास तो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी भी है। यू टॉक टू ईच अदर कि आज मैंने ये शुरू किया, आज मेरा ये वेट है। द मोर यू विल चैट, आप जितना आपस में बात करेंगे ना, उतना आपको जोश भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर 1 महीने के बाद आपका पति आके बोल दे कि यार तू पतली लग रही है, वैसा दिन फिर किसी को मिलता नहीं है। यू नो, इट गिव्स यू गुड सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट बहुत अच्छी मिलती है। वैसे तारीफ बहुत कम करते हैं पति लोग, बट द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप चैट करते रहे, बात करते रहे एक दूसरे से, कम्युनिटी सपोर्ट मिलती रहे, तो टारगेट और जल्दी अचीव होता है। और मोदी केयर से बेटर आपको कम्युनिटी सपोर्ट नहीं मिल सकती। नेक्स्ट, ये है कराड़ा स्केल। आप कोई भी चीज शुरू करने से पहले ये कराड़ा स्केल का जरूर करिए, जिसमें आप सिर्फ एक नॉर्मल मशीन के ऊपर खड़े होके आप अपना जो आपका विसरल फैट है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज, आपकी वेट, आपकी हाइट, सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। और जैसे जैसे आप उसको एवरी वीक नोट करिए कि आज मेरा फैट परसेंटेज इतना आया, आज मेरा सबक्यूटेनियस फैट इतना आया। और एक बात और आप याद रखिए, जितना आपका विसरल फैट कम होएगा, आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में हर बंदे को कोई ना कोई बीमारी है, आप बीमारी से बचे रहोगे, ये प्रॉमिस मैं कर। क्योंकि सबसे बड़ा जड़ है जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास जो चर्बी जमना शुरू हो जाती है ना, वो सबसे खतरनाक है। बहुत चर्बियां आपके हाथों के आसपास भी होती है, नीज में होती है, पीठ पर होती है, वो तो नुकसानदायक नहीं है। जो चर्बी अंदर मोमेंटम की तरह आपके कैविटी में जम रहा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि पाचक रस तो यहीं से निकलते हैं सारे, और अगर जितनी चर्बी जमी होगी, पाचक रस उतने ही कम निकलेंगे, राइट। नेक्स्ट, सो आर यू रेडी गाइस? यस। इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस। कॉन्फिडेंट हो? तो सबसे पहला काम आपने करना है इज टू मानसिक तौर से संकल्प लेना, स्ट्रेंथन करना अपने आप को कि मैंने अब हेल्दी होना है। नेक्स्ट,